नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया निरीक्षण। राजद में भगदड़ वाले बयान पर तेजस्वी यादव बोले, सर्वे में नहीं होगी किसी को दिक्कत, राजस्व मंत्री बोले। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए कुशवाहा और मनन मिश्रा। देवेंद्र प्रसाद यादव जनसुराज का थामा दामन, पीके ने दिलाई सदस्यता। पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 31 अगस्त तक स्कूल बंद। बिहार खेल यूनिवर्सिटी के पहले वीसी बने रजनीकांत। पटना में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के घर आईटी की रेड। कैमूर में टूरिस्ट बस ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, 8 घायल। बिहार में अगले 7 दिनों तक जमकर होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री सदर अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस परिसर में बन रहे मॉडल अस्पताल का जायजा लिया। बता दें कि 100 बेड की क्षमता वाले श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड के मॉडल अस्पताल इसी साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। करीब 30 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल का अपना 4 मंजिला भवन होगा, जो कि एक मॉडल अस्पताल की तरह देखने में लगेगा। इस मॉडल अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध होगी या हर तरह का जांच की सुविधा मिलने वाली है। सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड से लेकर सभी तरह की आवश्यक जांच इसमें उपलब्ध होगी। इस अस्पताल की खासियत यह होगी कि इसमें आयुष चिकित्सा के लिए 10 बेड आरक्षित होगा। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को अपराध से कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता में बैठकर मलाई खाने से ही मतलब है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि आरजेडी में भगदड़ होने वाली है। कई नेता राजद का दामन छोड़ने वाले हैं। इस बयान पर तेजस्वी ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि बिहार में पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। पूरे तरीके से पुलिस को जब तक पावर नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में आप देख लीजिए, जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन्हें सेंडिंग पोस्ट में भेजा जा रहा है और जो चढ़ावा देते हैं उन्हें मलाईदार पोस्ट दिया जाता है। वहीं अररिया में बाइक चोरी में पकड़े गए युवक के साथ अमानवीय घटना पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बिहार में राक्षस राज कायम है, मामले की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू है। सर्वे का काम जुलाई 2025 तक पूरा किया जाएगा। ऐसे में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह साफ कर दिया है कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा उन्हीं को रैयत माना जाएगा। भूमि के सर्वे से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने यह कहा कि यदि कोई जमीन के सर्वे में पैसा मांगता है तो इसकी शिकायत हमसे कीजिए, उसको टालने का काम हम करेंगे। उन्होंने कहा कि सारा कागजात हमारे पोर्टल पर राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध है। यदि किसी तरह की कागजात की कमी होगी तभी हम उसकी मांग करेंगे। कागजात को बनाने के लिए समय दिया जाएगा। यदि किसी के पास कोई कागजात नहीं है, उन्हें कागज बनाने के लिए पूरा समय दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा उसी को रैयत मानेंगे। सर्वे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार से राज्यसभा के रिक्त 2 सीटों के लिए बार काउंसिल अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और रालोम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। दोनों के निर्वाचन की घोषणा की गई है और उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। इस दौरान दोनों नवनिर्वाचित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उनके निर्वाचन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह अवसर मुझे देश को विकसित राष्ट्र और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में अपना और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का योगदान सुनिश्चित करने के लिए मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव जनसुराज में शामिल हुए। जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने उन्हें संगठन की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान दोनों ने आरजेडी पर जमकर हमला किया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में वैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है जिन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को छलने का
काम किया है। आज प्रशांत किशोर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि यही लोग A to Z की पार्टी अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन यह एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वही प्रशांत किशोर का कहना है कि जनसुराज का सिद्धांत है अच्छे और सच्चे लोग। यही कारण है कि देवेंद्र यादव को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था। आज बिहार को सुधारने की जरूरत है, इसलिए देवेंद्र बाबू जैसे लोग जनसुराज से जुड़े हैं। पटना डीएम ने बाढ़ के हालात को देखते हुए जिले के 76 स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल बीते 3 दिन दानापुर के नासरीगंज घाट पर विद्यालय जाने के लिए नाव पकड़ने के क्रम में एक शिक्षक की नाव से पैर फिसलकर गंगा में गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने घटना के दिन ही फैसला लिया। जितने भी घाट से बच्चे अथवा शिक्षक विद्यालय आते जाते हैं, उन घाटों को चिन्हित करके सरकारी स्तर से नाव का प्रबंधन और पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया जाए। पटना डीएम ने कहा कि उन्होंने स्कूलों की स्थिति का रिव्यू किया है। अभी के समय गंगा का जलस्तर काफी बढ़ी हुई है और कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर बना हुआ है। इसको देखते हुए शिक्षकों और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के 76 दियारा क्षेत्र के विद्यालयों को बंद किया गया है। पूर्व आईएएस रजनीकांत को खेल विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया। लखीसराय के डीएम रजनीकांत को राज्य सरकार ने सोमवार को वीआरएस दिया था। एक दिन बाद ही नीतीश सरकार ने पूर्व आईएएस को अहम जिम्मेवारी दी है। खेल विद्यालय बनाए जाने के 3 साल बाद पहली बार वीसी की नियुक्ति हुई है। 16 जुलाई 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। यह विश्वविद्यालय राजगीर खेल एकेडमी में चलेगा। सरकार ने 31 पदों का सृजन किया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि यह बिहार की पहली खेल एकेडमी है। उद्घाटन समारोह के मौके पर इंडियन विमेंस हॉकी टीम के खिलाड़ी एक विशेष प्रदर्शनी मैच खेलेगी। यह मैच एकेडमी के नवनिर्मित स्पोर्ट्स मैदान पर होगा। इसमें देश के चुनिंदा महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इसके साथ ही यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का काम चल रहा है। 60% काम पूरा हो चुका है। बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। राजधानी पटना में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के घर आयकर विभाग की रेड पड़ी। घूसखोरी के मामले में आयकर विभाग की टीम ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आईटी की टीम ने मुख्य आयकर आयुक्त के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की। दरअसल सीबीआई की टीम ने एक दिन पहले ही धनबाद में पोस्टेड मुख्य आयकर आयुक्त संतोष कुमार को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इनकम टैक्स की राशि में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी को मैनेज करने के एवज में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर किसी शख्स से 10 लाख रुपए घूस ले रहे थे। तभी सीबीआई की टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, जबकि उनके एक करीबी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। धनबाद में तैनात मुख्य आयकर आयुक्त संतोष कुमार का बिहार कनेक्शन सामने आया है। कैमूर में टूरिस्ट बस ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस पर सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के कुदरा थाना क्षेत्र के अमिरथा गांव के पास NH-19 की है। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई है। सभी लोग वाराणसी से टूरिस्ट बस में सवार होकर गया की तरफ जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। सभी लोग आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 7 दिनों तक का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान जमकर बारिश और वज्रपात की संभावना है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा आदि जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होगी। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर में वज्रपात की संभावना जताई गई है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट। 30 अगस्त के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा।